आप सभी को मेरा नमस्कार। अब आप सभी लोग आगे की कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। जय श्री राम। खल परिहास होई हित मोरा, आकाक कहि कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदादुर चात कही, अहंस ही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कविता रसिक न राम पद ने हो, अतिन्न कह सुखद हास रस एहु। बासा भनिति भोरी मति मोरे, अहसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिसका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस को काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के जोग ही हैं। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी के, अतिन्न कथा सोनि लागे फीके। हर पद रति मति न कुतर के, अतिन्न कहो मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की न ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, असुनि हाई सुजन सराय सुबानी। कभी न होई नहीं बचन प्रवीणु, असकल कला सब विद्या हीनु। सज्जनगण, इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, अछंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, अकवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। कविता विवेक एक नहीं मोरे, असत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इसमें से काव्य संबंधी एक ही बात का ज्ञान मुझमें नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ।
भनिति मोरि सब गुण रहिता, विश्व विदित गुण एक, असो विचार सुनि हहि सुमति, जिनके विमल विवेक सियावर रामचंद्र की जय। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिससे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बानीति विचित्र सुख अभिकृत जो, आराम नाम बिनु सोहन सो, विधु बंदनी सब भांति सवारी, असोहन बसन बीन बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुबहि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहाई नहीं बुधताहे, अमधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवितरस एक नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि, सोई भरोसा मोरे मन आवा, अकेहि न कुसंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। घुमाउता जय सहज करु आई, अंगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति भदे सब संतु भली बरनी, आराम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य भरती है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति गोरख मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित क्यों जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होहि सुजन मन भावनी, भव अंग भोति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली
और कली युग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भदी कविता रूपी नदी का चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी ही है, परंतु प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान के पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि सब मन बनिति राम जस संग अदारु विचारु की करई को बंदिय मंगलय पसंग सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छा का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान अगिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान सियावर रामचंद्र की जय। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उससे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी की यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।